दोस्तों आज तो न्यूज एंकर्स को रात को नींद नहीं आएगी, संपादकों की हालत खराब हो जाएगी। न्यूज चैनल के मालिक अपना माथा पकड़ रहे होंगे कि आखिर हमसे क्या भूल हो गई जो ये सजा हमको मिली है। बताइए दोस्तों, न्यूज चैनल वालों ने कोई कमी छोड़ी है पिछले 12 सालों में कि मोदी जी आज स्टेज से चैनल वालों को हेडलाइन बता रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैंने न्यूज चैनल्स पर खबरें बनानी बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि मैं ही आपसे कहती हूँ ना कि चैनल देखना बंद कर दीजिए, देश का नुकसान है। तो फिर मैं क्यों इस तरह की खबरें बनाऊं? मुझे यही लगता है कि न्यूज चैनल्स वालों पर, एंकरों पर खबरें बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन आज वाकया ऐसा हुआ कि मुझे सच बताऊं बड़ी हंसी आई कि पिछले 12 सालों में मोदी जी की भक्ति में चैनल वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रोज पत्रकारिता की सड़ी हुई लाश ढो ढो कर पता नहीं किसको क्या साबित करना चाहते हैं, पूरे देश क्या पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाकर फिर भी इन चैनल वालों के चेहरों में, इन एंकरों में, इन संपादकों में, इन लोगों में कोई चेहरे में शिकन तक नहीं है। उसके बावजूद भी इतनी भक्ति का क्या सिला मिला? मोदी जी ने आज स्टेज में चैनल वालों को हेडलाइन बता दी कि आपकी तो हेडलाइन ही गलत है। और तो और आज मोदी जी ने एक और काम किया स्टेज से, इंडिया वालों की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी करते तो नहीं है लेकिन इंडिया वालों की तारीफ की है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि आज प्रधानमंत्री बड़े रौद्र रूप में थे, बहुत नाराज थे इस बात पर कि एआई समिट में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बदनामी कर दी देश की, शर्टलेस प्रदर्शन करके। इसी बात पर वो न्यूज चैनल्स की और मीडिया की आलोचना करने लगे कि ये मीडिया वाले हेडलाइन गलत बनाते हैं। दोस्तों मोदी ने बताया कि देखिए, अब मैंने ये बात बोली है तो क्या हेडलाइन बनेगी, और ये हेडलाइन गलत है। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने बाकी इंडिया गठबंधन के लिए क्या बोला है तो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री की ये बात सुनकर उनके जो सुपर संपादक हैं, जो एक्चुअली में हेडलाइन बनाते हैं न्यूज चैनल्स को और बनाकर देते हैं और फिर न्यूज चैनल वाले अपने चैनल में चलाते हैं, ये शिकायत तो उनको उनसे करनी चाहिए। भाई इस देश में सुपर संपादक ही तो तय करते हैं ना कि किस चैनल में क्या टॉप बैंड चलेगा, क्या हेडलाइन चलेगी, डिबेट का क्या सब्जेक्ट होगा, उस डिबेट पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो एक्चुअली में मोदी को यह शिकायत अपने सुपर संपादक से करनी चाहिए कि तुम काम ठीक से नहीं कर रहे क्या, कि न्यूज चैनल वालों को हेडलाइन ठीक से नहीं बता पा रहे क्या। और जहां तक बात है दोस्तों न्यूज चैनल वालों की, तो जाहिर तौर पर उनको हंसी आ रही होगी कि अब क्या ही बचाए करने के लिए कि मोदी जी हमें बता रहे हैं कि ये नहीं, ये हेडलाइन बनाओ। अब आ जाते हैं इंडिया गठबंधन पर बोलने के। दोस्तों मोदी वैसे तो बोलते नहीं है और इंडिया वालों की इंडी इंडी करके बुराई करते हैं, लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन, जो कांग्रेस सहित दूसरे गठबंधन के साथी हैं, उनकी मोदी जी ने तारीफ की, सबका नाम लेकर कहा कि टीएमसी, डीएमके, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो पार्टियां हैं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था, देखिए इसको गलत बताया और मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई, क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष नहीं। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ
तो देखिए, मोदी ने एक तीर से दो निशान छोड़ दिए हैं। मोदी ने चैनल वालों को कह दिया है कि काम ठीक से नहीं चल रहा है भैया, अपना काम ठीक से करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आने वाले वक्त में। मुझे दोस्तों, कोई आसान काम नहीं है आज के टाइम पे न्यूज़ चैनल में काम करना। एक तो आप दिन भर बॉस की गाली खाइए, उसके बाद सुपर संपादक का कभी भी आदेश आ जाता है ऊपर से, वो अलग बात है। और ऊपर से गाए बगाए मोदी जी भी कोई मौका नहीं छोड़ते न्यूज़ चैनल वालों को और अखबार वालों को बताने के लिए कि आपकी हेडलाइन गलत है। आप हेडलाइन बनाते हो और हेडलाइन बनाकर कांग्रेस वालों को बचाते हो। बताइए दोस्तों, इससे बड़ा मजाक कुछ होगा कि मोदी कह रहे हैं कि वो मीडिया के लिए तैयार रहते हैं। मतलब मोदी ये कह रहे हैं कि वो मीडिया की आलोचनाओं के वैसे तैयार रहते हैं। हम भी तैयार है 12 सालों में। मोदी जी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं कब वो बुलावा आएगा, कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आज तक तो नहीं हुई। खैर, हमारे जैसे यूट्यूबर्स को तो आप पत्रकार मानते ही नहीं, लेकिन जिनको मानते हैं उनको ही बुला लीजिए, उनको ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 2 सवाल पूछने का मौका दे दीजिए। ठीक चुनाव से पहले अपने वही रटा इंटरव्यू करते हैं, उनमें सवाल भी आप ही के होते हैं, जवाब भी आप ही के होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल जैसी बातें बोल देते हैं आप, बाद में आपको फिर कहना पड़ता है कि नहीं आप भी इंसान है, आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि मोदी जी को मीडिया से नाराजगी है, मीडिया वालों को इस पर चिंता होनी चाहिए। लेकिन इसी बयान में जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन के विपक्षी पार्टियों के लिए बोला है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया है, और ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी दिखाने जैसा है कि देखिए आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने इस मामले में सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने कह दिया था कि देश का इतना बड़ा समिट है, यहां पर जाके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, ये अखिलेश यादव ने बोला था। तो अब कांग्रेस पार्टी इसको डिफेंड करे, वो जाने। लेकिन मेरे को तो दोस्तों मीडिया वालों को जो मजे मोदी जी ने लिए हैं, ये मैं सुन रही थी, मुझे सच में हंसी आ रही थी। वैसे दोस्तों, हंसी के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। पत्रकारिता का जो जनाजा पिछले 12 सालों में इस देश की मीडिया ने निकाला है, उस पर देश की काफी बदनामी हो चुकी है। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, एआई समिट में जो भी कुछ किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, उससे देश की बदनामी हुई हो ना हुई हो, लेकिन एक किताब को एक संसद में एलओपी कोर्ट नहीं कर पा रहे, एक किताब को वो कोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो किताब क्यों छपने से रोकी गई, ये भारत सरकार बता नहीं पा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है देश के लिए, ये भी बड़ी चिंताजनक बात होनी चाहिए कि संसद में आप बोल नहीं सकते कुछ मुद्दों को। एप्स्टीन फाइल दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में पीएम के नाम का भी जिक्र है, और हरदीप पुरी के तो बकायदा कम्युनिकेशन है एप्स्टीन के साथ। हरदीप पुरी स्वीकार कर चुके हैं कि वो एप्स्टीन से मिले हैं। उसके बावजूद भी मोदी जी के लिए ये शर्माने वाली बात नहीं है। जहां तक बात है दोस्तों मीडिया के बचाने की, तो मीडिया विपक्ष को पता नहीं बचाएगी नहीं बचाएगी, लेकिन मोदी जी के मंत्री को तो मीडिया पूरा बचाती है। इतना बचाती है कि न्यूज चैनल की एंकर ये तक बेशर्मी से कहने लगती हैं कि होगा वो बहुत बड़ा चाइल्ड ट्रैफिकर, लेकिन पैसा तो वो नेटवर्किंग से कमाता था ना। कोई महिला एंकर इससे ज्यादा क्या ही बोलेगी। उसके बावजूद भी सोचिए, मोदी जी गाए बगाए चैनल वालों को सुना देते हैं कि आप हेडलाइन गलत बना रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।